जी हाँ दोस्तों, आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़ भास्कर से ग्रामीण चौकीदारों की खबर से। देख सकते हैं मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदार अब खंड स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को भेजेंगे ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्रामीण चौकीदारों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी लघु सचिवालय पार्क में यहाँ पर जिला प्रधान सुरेश चंद नंगली की अध्यक्षता में धरना दिया है। दोस्तों बता दें यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से फरवरी माह में ग्रामीण चौकीदारों ने एक सप्ताह का धरना प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन किया, अपनी गिरफ्तारियां देकर सरकार से ग्रामीण चौकीदारों की न्याय जो संगत मांगे हैं उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया और उन पर काम नहीं किया गया है। तो इसी से नाराज होकर यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों ने अब अपना जो अगला प्लान तैयार कर दिया है। अब खंड स्तर पर ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बताया गया है 3 जुलाई से इन्होंने अपने प्लान बनाया है। देख सकते हैं 3 जुलाई को नांगल चौधरी ब्लॉक से की जाएगी शुरुआत। इसके बाद यहाँ पर 4 को निजामपुर, 5 को नारनौल, 6 को सीमा और 7 को अटेली, 10 को कनीना, 11 को महेंद्रगढ़ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद 17 जुलाई को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ग्रामीण चौकीदारों में दोस्तों यहाँ पर भारी रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार है कि सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए करनाल भास्कर से खबर है, मांगे न मानने पर कर्मी देंगे अनिश्चितकालीन धरना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर 30 जून तक दोस्तों इनके अधिकारी, अधीक्षक अभियंता अगर इनके शिष्टमंडल को, कर्मचारियों के शिष्टमंडल को अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं तो ये अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर बताया गया पब्लिक हेल्थ सर्कल कार्यालय करनाल के सामने ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट कर देंगे अगर इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। यानी कि कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर अधिकारी तैयार नहीं है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज है कि भी कम से कम बातचीत तो कर लीजिए, उनकी बातें तो सुन लीजिए, मांगे तो सुन लीजिए, मानना तो बाद की बात होती है, सुन तो लीजिए पहले। शीर्षा भास्कर से देख लीजिए, जिला रोजगार विभाग 28 जून यानी कि आज दोस्तों यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें आप लोगों को 11:30 बजे से ये प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 10वीं 12वीं ITI पास कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, 18 से 25 साल के कैंडिडेट। इसमें बताया गया है MD बायो कोल प्राइवेट लिमिटेड और पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों इसमें कंपनियां हैं जो कैंडिडेटों को हायर करने के लिए आ रही हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इसमें भाग ले सकता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर पानीपत भास्कर से खबर है, बापोली सब डिवीजन कार्यालय पर बिजली कर्मचारी ने काले कपड़े पहन किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है सनौली में, और दूसरा यहाँ पर मतलोडा में भी आप लोग देख सकते हैं थर्मल प्लांट गेट पर सब डिवीजन के निजीकरण के विरोध में रोष प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें एक और खबर साथ में ले लेते हैं जल्दी से। पहले रोहतक भास्कर, क्योंकि ये भी बिजली विभाग से जुड़ी हुई है। तो मांगे पूरी करवाने के लिए बिजली कर्मचारी ने दिया है धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन रोहतक शहर यूनिट के धरना प्रदर्शन दोस्तों जारी है। पुरानी पेंशन नीति लागू करवाने, कौशल रोजगार निगम को भंग करवाने समेत काफी सारी इनकी मांगे हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ा प्रदर्शन किया गया दोस्तों कल वो था 18 सब डिवीजनों को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, निजी हाथों में सौंपने जा रही है। अब निजी हाथों में अगर इनको सौंप दिया जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है वही प्राइवेट हाथों में सौंपने के बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं वही देखिए। एक तो सरकारी रोजगार पहले से ही कम है, ऊपर से यहाँ पर निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में इस तरह के काम भी सौंपे जा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि गलत बात कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि जिन सब डिवीजनों में दोस्तों विभाग को लाभ हो रहा है, निगम को लाभ हो रहा है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली के बिल भरे जाते हैं, इसके बाद लाइन लॉस वगैरह भी कम है, ठीक है, यानी कि सप्लाई का जो एक तरह से खर्चा वगैरह जो बिजली कटौती हो जाती है सप्लाई में, लाइन लॉस, ठीक है, वो भी कम है। यानी कि जहाँ पर लाभ कमा रहा विभाग उन सभी डिवीजनों को अपने चहेतों को सौंपने जा रही है प्राइवेट हाथों में, जिससे कर्मचारियों में यहाँ पर भारी रोष है।
अब वैसे देखा जाए तो दोस्तों सोचने वाली बात है, जब सब कुछ ठेके पर ही हो जाएगा तो सरकार का क्या काम है। सरकार क्या है, सरकार तो एक ये मान लीजिए बड़ा ठेकेदार बनकर काम करेगी आने वाले समय में। इस हिसाब से तो भाई ठेका दे दो, बाकी अपना घूमो सरकारी गाड़ियों में। अगर सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो सरकार का क्या काम रह जाएगा। सब कुछ प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट लोग फिर मनमानी करेंगे, मनमानी के इनके रेट होंगे, मनमानी का काम होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सरकारी नौकरियों को खत्म करने का एक प्लान है यहाँ पर सरकार का। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए एक और खबर है मिड डे मील कर्मचारी से जुड़ी हुई नरवाना से। मिड डे मील वर्कर ने मांगों को लेकर 23 जुलाई को प्रदर्शन करने का लिया है निर्णय। जी हाँ दोस्तों, मिड डे मील वर्कर यूनियन की दोस्तों यहाँ पर बैठक हुई है नेहरू पार्क में। इन्होंने यहाँ पर बताया कि पिछले 2 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला है। वहीं केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पहली दूसरी कक्षा को आंगनबाड़ी या फिर बाल वाटिका में देने की तैयारी चल रही है, जिससे सरकारी स्कूलों पे बच्चों पे दोस्तों एक तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो जाएगी अगर छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में या फिर बाल वाटिका में शिफ्ट हो जाएंगे। वही कम बच्चे बोलकर फिर सरकार क्या करती है, स्कूलों को एक तरह से दूसरे स्कूल में मर्ज कर देती है, जिसमें कम बच्चे थे उसको बंद कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है चीज़ें स्कूलों के बेस पर। तो अब यहाँ पर परेशानी क्या है, अब इतने सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हटेंगे, जिन पर तलवार लटकेगी, वो है कच्चे कर्मचारी। तो कच्चे कर्मचारी यहाँ पर है सरकारी स्कूलों में जो काम करी है मिड डे मील वर्कर। तो मिड डे मील कर्मचारियों की दोस्तों फिर नौकरी पर यहाँ पर तलवार लटक जाएगी। तो इसी से कर्मचारी नाराज हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन पर ध्यान देने की बजाय अन्य तरह की परेशानियां खड़ी कर रही हैं। बताया गया है इनकी प्रमुख मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 26,000 रुपये कम से कम वेतन दिया जाए, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 12 महीने की सैलरी ये मांग रही है, क्योंकि इनको अभी तक 10 महीने की सैलरी मिलती है, जिसमें सर्दी गर्मी की छुट्टियों के पैसे कट जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया कि सरकार मुख्य मांगों पर तो ध्यान नहीं दे रही है, अन्य चीज़ों में उलझाया जा रहा है। ब्योने भास्कर से देख लीजिए, हरियाणा कर्मचारी महासंघ 3 जुलाई को मंत्री दलाल को सौंपेगा ज्ञापन। जहाँ दोस्तों हरियाणा कर्मचारी महासंघ 3 जुलाई को कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को दोस्तों अपनी मांगों को लेकर इनके आवास पर दोस्तों घेराव करेगा और प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगा। तो 5 प्रमुख मांगे इनकी यहाँ पर हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठेका प्रथा को दोस्तों ये बंद करवाना चाहते हैं। खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करवाना चाहते हैं। कौशल रोजगार निगम को बंद करवाना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों बताया गया है हरियाणा कर्मचारी महासंघ। दूसरी तरफ सिरसा में दोस्तों यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ का भी कन्वेंशन हुआ है। इसमें बताया गया है भाई 1 जुलाई से 15 अगस्त तक दोस्तों यहाँ पर ये हरियाणा के सभी विधायकों, मंत्रियों, जिला पार्षद, ब्लॉक जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जितने भी चुने हुए एक तरह से प्रतिनिधि हैं, सभी को ये ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर, कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर। तो ये प्लान है सर्व कर्मचारी संघ का। आने वाले समय में आप लोग इसको देखेंगे इम्प्लीमेंट होते हुए। एक थोड़ा सा सचेत करने वाली खबरें हैं। यहाँ पर सरकार का एक सर्वे निकलकर सामने आया है। उम्र बढ़ने से कम हो रहा है आशा वर्कर का क्वालिटी वर्क। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आशा वर्कर से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है, एक सर्वे किया गया, शोध किया गया, जिसमें पता चला है कि यहाँ पर उम्र बढ़ने से इनकी एक वर्क क्वालिटी घट रही है। तो इस तरह के सर्वे आने पर दोस्तों एक तरह से सावधान होने वाली खबर क्या है ये, क्योंकि सर्वे का हवाला देकर यहाँ पर हो सकता है जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र की आशा वर्कर हैं या फिर जो रिटायरमेंट के थोड़ा नज़दीक है, हो सकता है इस तरह के सर्वे का हवाला देकर उनको समय से पहले रिटायर कर दिया जाए या फिर कुछ अन्य बाउंडेशन लगा दी जाए। कुछ भी हो सकता है, सरकार का अपना कुछ भी प्लान हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, अपना क्वालिटी वर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। और कुछ इसी तरह की खबर यहाँ पर योग साधकों के लिए भी है, सचेत होने की। योग सहायकों पर सरकार की नज़र टेढ़ी नहीं चलेगी, खाना पूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उच्च स्तरीय एक बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर समीक्षा की गई है। बताया गया 729 योगशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों की यहाँ पर नियुक्ति भी हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही सरकार ने बताया है, यहाँ पर चर्चा हुई है कि योग साधकों का यहाँ पर जो मानदेय है वो कौशल रोजगार निगम के तहत लाकर उनको 11,000 से 17,000 रुपये भले ही कर दिया गया है, लेकिन इनके काम की समीक्षा की जा रही है। अगर कोई भी ढिलाई करता मिलता है तो यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नौकरी पर तलवार लटक सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर आमजन को सही ढंग से योग नहीं सिखा रहे योग सहायकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो थोड़ा सा अपने काम की क्वालिटी, अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह के निर्देश
आते हैं, समीक्षा होती है तो थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाती है। सख्ताई बढ़ाई जाने के बाद यहाँ पर ये तो नहीं है कि सभी को एक साथ हटा दिया जाएगा, लेकिन जब सख्ताई होती है तो कोई ना कोई उसके चक्कर में आ ही जाता है। कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्लेंट आ जाती है और उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। कर्मचारी के थोड़ा सा अपना सावधानी बरतें और ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना आए। और चलते चलते आपके पड़ोसी राज्य से खबर ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ठेका आधारित नए रेगुलर हुए 12,700 अध्यापकों के लिए तोहफा। जी हाँ दोस्तों, जो ठेके के तहत कर्मचारी काम कर रहे थे पंजाब में सरकारी स्कूलों में 12,700 जो अध्यापक थे उनको पक्का कर दिया गया था मान सरकार के द्वारा, भगवंत मान सरकार के द्वारा। अब इनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, मान सरकार ने 12,700 अध्यापकों को दिया तोहफा, वेतन में की 3 गुना वृद्धि। तो इनका वेतन बढ़ा दिया गया है। पहले ये ठेका प्रथा के तहत लगे हुए थे 12,700 अध्यापक, इनको फिर पॉलिसी बनाकर पक्का कर दिया गया मान सरकार के द्वारा और अब इनका वेतन भी बढ़ा दिया गया है। ये आपके पड़ोसी राज्य पंजाब से खबर है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।